भारतीय जनता पार्टी जो कुछ सालों से इस बात के लिए जाने जा रही है कि उनके मुख्यमंत्री अक्सर बदलते रहते हैं। हर बार एक नया चेहरा। ऐसा लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड बन चुका है और यह अभी 3 राज्यों के चुनाव की जीत के बाद भी दिखाई दे रहा है। अगर इतिहास की बात करें तो आखिरकार ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके साथ यह घटना घट चुकी है। आइए विस्तार से बात करते हैं। Before we continue, make sure to subscribe to our channel and hit the bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और लोग जो अटकलें लगाकर बैठे थे कि यह मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उससे विपरीत ही परिणाम नजर आया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है। आइए जानते हैं कि भूतकाल में ऐसा कब और किसके साथ हुआ और अब वह किस स्थिति पर है। उमा भारती। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने साल 2003 का विधानसभा चुनाव उमा भारती के नेतृत्व में लड़ा। बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाने का जनादेश मिला और उमा भारती सूबे की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। हालांकि यह 8 महीने ही इस पद पर रह सकी और एक मामले में कर्नाटक की कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उमा भारती इसके बाद यूपी से भी बीजेपी के टिकट पर विधानसभा पहुंची। वह केंद्र की मोदी सरकार में भी मंत्री रही। बीच में बीजेपी से बगावत कर उमा भारती ने अपनी पार्टी भी बनाई, जिसका बाद में बीजेपी में विलय कर दिया था। फिलहाल उमा भारती बीजेपी में हाशिए पर चल रही है। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। साल 2002 के उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी की हार के बाद वह विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। भगत सिंह कोश्यारी सीएम पद से हटने के बाद 2007 से 2009 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष, 2008 से 2014 तक उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य और 2014 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से सांसद भी रहे। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बाद में भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से हटने के बाद फिलहाल वह सक्रिय राजनीति से दूर है। भुवन चंद्र खंडूरी। मेजर जनरल सेवानिवृत्त भुवन चंद्र खंडूरी 2007 से 2009 और फिर 2011 से 2012 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड के सीएम पद से हटने के बाद खंडूरी लोकसभा सदस्य भी रहे। फिलहाल भुवन चंद्र खंडूरी नेपथ्य में है। रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पद से हटने के बाद निशंक केंद्र की सियासत में सक्रिय है। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। फिलहाल वह सांसद है। त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 से 2021 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड चुनाव में करीब 1 साल पहले बीजेपी ने सूबे में सीएम बदल दिया और त्रिवेंद्र सीएम से पूर्व सीएम हो गए थे। वह फिलहाल संगठन में सक्रिय है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से चलाए गए महासंपर्क अभियान के लिए त्रिवेंद्र को आजमगढ़, बलिया, देवरिया, बांसगांव और सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी। तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाए जाने के बाद तीरथ सिंह रावत सूबे के अगले सीएम बने थे। साल 2021 में उत्तराखंड की सत्ता के शीर्ष पर काबिज हुए तीरथ सिंह रावत कुछ ही महीने तक इस पद पर रहे। वह लोकसभा सदस्य रहते हुए उत्तराखंड के सीएम बने थे और फिलहाल वह लोकसभा के सदस्य हैं। रघुबर दास 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। चुनाव में बीजेपी हार गई और सूबे में सरकार चलाने का जनादेश झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM को मिला। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद रघुबर दास को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद भी रघुबर एक्टिव पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। फिलहाल रघुबर दास एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर एक संवैधानिक पद पर है। रघुबर दास को पिछले दिनों ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया था। आनंदीबेन पटेल। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने 2014 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया था। बीजेपी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और गुजरात में सरकार की कमान आनंदीबेन पटेल को सौंपी गई। आनंदीबेन थोड़े ही समय इस पद पर रही। आनंदीबेन फिलहाल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। विजय रूपाणी 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। सीएम पद से हटने के बाद विजय रूपाणी संगठन में सक्रिय है। विजय रूपाणी फिलहाल पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी है। सर्बानंद सोनोवाल 2016 से 2021 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। असम में 2021 के विधानसभा चुनाव में जीतकर बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल की जगह हिमंता बिश्व शर्मा सीएम बनाए गए। सीएम पद से हटने के बाद सोनोवाल दिल्ली की सियासत से एक्टिव है।
सोनेवाल इस समय केंद्र सरकार में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री है। विप्लव कुमार देव 2018 से 2022 तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे। विप्लव को 4 साल बाद ही सीएम पद से हटना पड़ा था। विप्लव कुमार देव फिलहाल त्रिपुरा से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य है। बी एस येदियुरप्पा के नाम दक्षिण भारत के किसी राज्य में बीजेपी के पहले सीएम का गौरव है। वह 4 बार कर्नाटक के सीएम रहे। 2021 में बीजेपी ने उनकी जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बना दिया गया था। येदियुरप्पा फिलहाल बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य है। तो यह कुछ इतिहास था उन मुख्यमंत्री के बारे में जो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अब राजनीति में किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे, इनको किस दायित्व पर राजनीति में सक्रिय रखा जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ।